श्री श्री युगल गीत, श्लोक संख्या 4-5। अरे अबलाओ, और भी आश्चर्य की बात सुनो। ये नंद नंदन जिनका हास्य हार की तरह विशद है, जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी विद्युत की तरह विराजित है, जो आर्त जन के नर्मद हैं, ये जब वेणु वादन करते हैं, जो ब्रज के वृष मृग गाय आदि पशु दल के दल दूर से वेणु गीत सुनकर आकृष्ट हो कान खड़े किए सो जाते हैं और चित्र लिखित की तरह खड़े रहते हैं। तृण कवल मुंह में लगा रहता है। टीका। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लघु तोषणी टीका में इन 2 श्लोकों की व्याख्या भूमिका में लिखा है कि श्री कृष्ण ने वन के निकट पहुंचकर असंख्य गायों को एकत्रित करने के लिए, वन के मृग आदि को आनंद देने के लिए और अपने स्नेह में बंधे पीछे पीछे रहे माता पिता आत्मीय स्वजन आदि गोप गोपियों को सांत्वना देकर घर भेजने के लिए वेणु वादन किया। उस वेणु वादन को सुनकर गोप गोपियों की बात दूर, ब्रज में और वन में स्थित ना समझ तिर्यक जाति पशुओं को भी मोह हो जाता है। उसी का वर्णन किया है इन श्लोकों में। इन 2 श्लोकों की श्री सनातन गोस्वामी पाद की व्याख्या का अभिप्राय है कि कोई गोप बाला अपनी सखी से कह रही है, अरे अबला। अबला संबोधन का तात्पर्य यही है कि वेणुनाद सुनकर तुम लोग प्रेम विहल हो जाती हो, तुम्हारी इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, तुम अबला हो जाती हो। तुम लोगों की बात दूर, कैसा आश्चर्य है कि पशु जाति वृष आदि के आनंद मोह की बात सुनो। पहले वेणु वादन करने वाले श्री कृष्ण की शोभा विशेष का वर्णन करती हैं। श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर स्थिर विद्युत की तरह लक्ष्मी शोभा पा रही है, किंतु वास्तव में वो स्थिर नहीं है, वो तो चपला है। यदि वो मेघ की गोद में स्थिर रहती तो उसकी शोभा बहुत गुना बढ़ जाती। लक्ष्मी भी विद्युत की तरह चंचला है, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, पर वो श्री कृष्ण के नव नीरद कांति वक्ष देश पर स्थिर होकर विराज रही है। वो श्री कृष्ण की चरण रेणु की लालसा से बेलवन में तपस्या कर रही है, पर उस चरण रेणु को स्पर्श करने का अधिकार नहीं पा सकी। कारण, गोपी अनुगति बिना ऐश्वर्य ज्ञाने, भजिले हो नाही पाए ब्रजेंद्र नंदने। ताहा ते दृष्टांत लक्ष्मी करिलो भजन, तथापि न पाइलो ब्रजेंद्र नंदन। तो स्वर्ण रेखा के रूप में श्री कृष्ण के वक्ष पर जो विराज रही है, वो कौन सी लक्ष्मी है? ये लक्ष्मी जी का ही एक अन्य प्रकाश। पद्म पुराण में इसकी आख्यायिका है कि किसी समय सुकुमारी लक्ष्मी देवी श्री कृष्ण सौंदर्य पर मुग्ध होकर उन्हें पाने के लिए तपस्या में प्रवृत्त हुई। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने उनके आगे उपस्थित हो तपस्या का कारण पूछा। तो भगवान के प्रश्न के उत्तर में कमला जी बोली, वृंदावन में तुम्हें गोपियों ने जिस भाव से प्राप्त किया है, मैं तुम्हें उसी भाव से पाना चाहता हूं। तो श्री कृष्ण बोले, ये तो तुम्हारे लिए सर्वथा असंभव है। तुम्हारा भाव स्वभावता ही ऐश्वर्य प्रधान है, तो ऐश्वर्य मिश्रित भाव से शुद्ध माधुर्य का आस्वादन तो संभव नहीं है। तो वृंदावन की गोपियों का भाव विशुद्ध माधुर्य में है, तो तुम्हारे लिए ब्रज भाव से सेवा प्राप्त करना दुराशा को छोड़कर और कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण की बातें सुनकर लक्ष्मी जी थोड़ी उदास हो गई। फिर बोली, हे नाथ, मैं स्वर्ण रेखा की तरह तुम्हारे वक्ष पर वास करना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। तब से लक्ष्मी जी श्री कृष्ण के वक्ष पर स्वर्ण रेखा के रूप में वास कर। वैकुंठेश्वरी वृंदावन बेलवन में तपस्या कर दिखा रही हैं कि ऐश्वर्यमयी भाव से ब्रज रस का आस्वादन कभी भी संभव नहीं। माधुर्य में गोपी भाव की आवश्यकता है, और वो ही एक प्रकाश में स्वर्ण रेखा के रूप में श्री कृष्ण के वक्ष पर वास करके दिखा रही है कि ऐश्वर्य भाव लेकर श्री कृष्ण के वक्ष पर नित्य वास किया जाए, तब भी ब्रज माधुरी का आस्वादन सुदूर पराहत बहुत दूर की बात है।
उधर श्री कृष्ण जब स्वाधीन भर्तिका कांता श्री राधा रानी के श्री चरणों में आलता लगाते हैं तो श्रीमती के श्री चरण माधुर्य पर मोहित होकर उनके श्री चरण वक्ष से लगा लेते हैं। ताजा गीला आलता श्री कृष्ण के वक्ष से लग जाता है। स्वर्ण रेखा के रूप में विराजित कमला श्री राधा के श्री चरणों के आलता से लांछित हो जाती है। श्रीमान महाप्रभु ने कहा है, कृष्ण नारायण जैछे एक ही स्वरूप, गोपी लक्ष्मी भेद नहीं है एक रूप। गोपी द्वारा लक्ष्मी करे कृष्ण संगा स्वाद, ईश्वरत्वे भेद मानिले है अपराध। एक ही ईश्वर भक्तेर ध्यान अनुरूप, एक ही विग्रह करे नानाकार रूप। अथवा शुद्ध माधुर्य ज्ञान संपन्न ब्रज सुंदरियां ये नहीं जानती कि श्री कृष्ण के वक्ष पर स्वर्ण रेखा के रूप में तो कमला विराज रही है, कारण वो श्री कृष्ण को नंद नंदन मात्र समझती हैं। उन्होंने कसौटी पर स्वर्ण रेखा की तरह श्री कृष्ण वक्ष पर स्वर्ण रेखा के रूप में ही वर्णन किया है, लक्ष्मी जी की बात नहीं कही। वो नंद सुन नंदिति जगदिति नंदस्तस सुनूरिति, जो विश्व को आनंद देते हैं वो नंद, उन्हीं नंद के ये पुत्र, अतएव पितृस्व भाव से वो विश्व के आनंद दाता है। इसी समय घर से निकले हैं। नंद नंदन होने से वो आर्त जनों के नम्र दाता। आर्त जन का अर्थ वो लोग जिनका रात्रि के समय श्री कृष्ण से विच्छेद होता है। वही अभिन्न प्राण सहचर जो निद्रित अवस्था में भी श्री कृष्ण को संबोधित करते हैं। उन्हीं विच्छेद पीड़ित सखाओं को और गांव तथा वृंदावन के पशु पक्षियों को वो दिन में अपने वन गमन की सूचना देकर और गोपियों को आश्वासन देकर नम्र या सुख प्रदान करते हैं। अब द्वितीय श्लोक की तरह ही वेणु वादन की मुद्रा समझनी होगी। हार हास, इसके अर्थ के लिए श्री गोस्वामी पाद ने श्रीधर स्वामी की व्याख्या का उल्लेख किया है। श्री स्वामी पाद ने लिखा है कि हार हास का अर्थ है जिनकी हंसी हार की तरह विशद है, जिनके हास्य का माधुर्य से हार की शोभा भी तिरस्कृत होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा है कि भूषणम भूषणांगम, जिनकी अंग शोभा भूषणों को भी भूषित कर। उसी के भी कई विशेषण लिखे हुए हैं। माला की तरह क्रमबद्ध है, चांदनी की तरह छिटकती है, खीर की तरह आस्वादित, 8 प्रकार की ऐसी। इसलिए श्री कृष्ण मुख नीचा किए वेणु वादन कर रहे हैं और हंस रहे हैं। इसमें उनकी उज्ज्वल हंसी हार में सूचित हो रही है, अथवा श्री कृष्ण की हंसी हार की तरह ही उनके वक्ष पर शोभा पा रही है, हार के हास्य की तरह ही जिनकी विशुद्ध सुफूर्ति है। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं, हार का अर्थ है जिनका अति मनोहर हास्य। पूजित वेणु, ये केवल वेणु का पूजन या शब्द मात्र है। राग रागनियों द्वारा वेणु गायन नहीं, उसी से पशुओं की ऐसी दशा हो गई। राग युक्त वेणु गायन सुनकर क्या होता, ये तो कहना ही कठिन। ब्रज में और वन में जो वृष गायें मृग आदि हैं वो सभी, और वत्सतर वत्सतरी बछड़े बछड़ियाँ जिन्होंने अभी दूध पीना छोड़ा है वो भी गायों के अंतर्गत हैं। नए बछड़े जो अपनी माँ से अलग जाकर चरते हैं और अभी अभी जन्मे बछड़े जो ब्रज में निरुद्ध हैं, ये सब वेणु के शब्द पर मोहित। मृग शब्द से कृष्णसार, हरिण, महिष, ग्राम्य शूकर आदि अन्य अन्य सभी वन्य पशु समझने होंगे। ये सब वेणु राव पर मोहित। तथापि ब्रज वृषा मृग गावह कहा गया है, इन्हीं पर श्री कृष्ण का स्नेह विशेष प्रकट होता है। ब्रज में मृग भी पशु सहचर हैं, इसलिए वो भी ब्रज के भीतर हैं, ये उल्लेख किया गया है। वंशी नाद से वृषों की अपेक्षा मृग कहीं अधिक आकृष्ट होते हैं, कारण क्योंकि वो गान रसिक के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ श्री कृष्ण के सहचरों की बात का उल्लेख नहीं किया गया, कारण कि उनमें वेणु रव मात्र से सर्वदा परम आनंद का उद्रेक हुआ करता है। इस युगल में 2 बार वेणु वाद्य का प्रयोग किया गया है। इसका कारण है कि जिन पशुओं ने श्री कृष्ण का रूप नहीं देखा, केवल वेणु शब्द सुना है,
वे हृत चेता हैं, उनके चित्त आकृष्ट हैं। हृत चेतत्व में वेणु वाद्य की ही प्रधानता जाननी होगी। दंत दष्ट कवला धृत कर्ण पशु अन्य शब्द के भय से तृण कवल चबा नहीं रहे। इत्त चेता हृत चेता होने के कारण उस कवल को छोड़ भी नहीं पा रहे। कवल को दांतों के बीच रखे रखे ही कानों को ऊपर की ओर उठाकर वेणुनाद अमृत का पान कर, ताकि वो जैसे हैं वैसे पढ़ो। हाँ, और कानों को ऐसे बता रहे, कानों को ऊंचा इसलिए ताकि वो अमृत कहीं नीचे ना गिर जाए। वो मानो निद्रित हैं, पर निद्रित भी थोड़ा हिलता डुलता है। वो तो मानो किसी वस्त्र पर अंकित चित्र की तरह है, चित्रांकित। ये ठहरी विवेकहीन पशु जाति। वेणु वादन से जब इन पशुओं की ऐसी अवस्था, तो स्त्री पुरुषों और सर्वोपरि गोपिकाओं की क्या दशा होगी, ये विवेचना की बात है। अथवा ये अर्थ हो सकता है कि वेणु वादन के आरंभ मात्र से पशु हृतचित हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि इससे अधिक सुनेंगे तो श्री कृष्ण से विच्छेद हो जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। वेणु वादन और न सुनना पड़े, इस दृष्टि से वो अपने आगे के पैरों से कानों को धृत या बंद कर ले। वेणु वादन के आरंभ मात्र से पशु हृतचित हो जाता है, सोचने लगते हैं इससे और अधिक सुनेंगे तो श्री कृष्ण से विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि अचेतन हो जाएंगे और मृत्यु भी हो सकती है। तो वो आगे के पैरों से कानों को धृत या बंद कर ले और कष्ट के साथ श्री कृष्ण के निकट आकर दांतों में तृण दबाकर दैन्य के साथ वेणु वादन की विरति के लिए, यानी वेणु वादन बंद करने के लिए प्रार्थना कर। इसमें है ना फोटो में ऐसे, ये जो वेणु वादन वाली फोटो है उसमें ऐसे ही है ना, तृण दबा। तो इसके बाद श्री कृष्ण का रूप देखकर और बार बार वेणु सुनकर उनमें प्रेम विशेष जगता है और वो मोहित या मूर्छित है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की सारार्थ दर्शनी टीका का तात्पर्य ये है कि कोई गोप सुंदरी श्री कृष्ण के वेणु रव पर देव वनिताओं के मोह की बात सुनकर बोली, सखियों, देव वनिताएं विविध कलाओं में निपुण हैं, परम विदग्ध हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मोहन वेणु रव पर उनकी मुग्धता अति स्वाभाविक है। किंतु श्री कृष्ण के वेणु नाद पर मूढ़ जंतुओं तक की मुग्धता की बात सुनो। हंत चित्रम, ये अद्भुत से भी अधिक अद्भुत और उससे भी कहीं और अधिक अद्भुत। हे अबलाओ, तुम लोग ब्रज रमणिया हो, श्री कृष्ण ने तुम्हारा पवित्रता बल पहले वेणु रव से ही हरण कर लिया। हार हास, जिनके हास्य की प्रभा हार अर्थात वकमाला की तरह शुभ्र है। वक्ष की शोभा मानो नवीन मेघ के तुल्य है, उस पर लक्ष्मी देवी स्थिर विद्युत और श्री कृष्ण का हास्य वक पंक्ति की तरह, तभी बगला पंक्ति और विद्युत से विभूषित नवीन मेघ तुल्य श्री कृष्ण के वक्ष ने तुम लोगों की पातिव्रत्य रूपी ग्रीष्म पीड़ा का नाश कर दिया। श्री कृष्ण का वेणु आर्त जनन नाम नर्मदा, तुम आर्त जनों के नम्रदाता अर्थात सबसे उपहास दिलाने वाला। वेणु नाद मात्र सुनते ही तुम सबका निवि बंधन कबरी बंधन स्खलित हो जाता है, तुम उन्माद दशा को प्राप्त हो जाती हो, इस प्रकार सब के लिए हास्यास्पद बनती है। वेणु ध्वनि रूपी दूत ने मेरे कर्ण पथ से हृदय में प्रवेश किया, वहां धैर्य रूपी अर्गला खोलकर कुल की किवाड़ खोल दी। सखी, कन्हाई ब्रज का सर्वस्व चोर है, मेरे मन रूपी गृहपति को अपने जोर से बांध लिया, कोई विचार नहीं किया, और तभी मदन ने आकर घर को घेर लिया, धर्म रूपी गृह रक्षक को बांध लिया, प्रेम की मशाल जलाकर अंधेरे घर को आलोकित कर
धन, मान, यौवन सब चुरा लिया। सर्वस्व लिए लौट कर जाने लगा और घर में आग लगा दी। गोविंद दास तो दूर खड़े कांप रहे हैं, मेरा सरम भरम भय सब भाग गया। ये गोविंद दास जी ने लिखी है। श्लोक के अन्य अंश की व्याख्या प्राय गोस्वामी पाद की व्याख्या के ही अनुरूप है। श्लोक संख्या 6 और 7। हे सखी, मल्लवेश का अनुकरण करने वाले श्री मुकुंद जब मयूर पुच्छों, गेरू आदि धातुओं और पल्लवों से बने भूषणों से भूषित होकर बलदेव और गोप बालकों के साथ गायों का आह्वान करते हैं, तब वायु से उड़ी श्री कृष्ण पद कमलों की रेणु प्राप्त करने की आशा से हम जैसी स्वल्प पुण्या नदियों की गति भंग हो जाती है, तरंगें प्रेम से कांपने लगती हैं और उनका जल ठहर जाता है। टीका। इस श्लोक की व्याख्या में श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, इसके पश्चात श्री कृष्ण ने श्री बलदेव और सखाओं को लेकर असंख्य गायों के साथ वन में प्रवेश किया। सखाओं ने मयूरपुच्छ, वन्य कुसुम, पल्लव आदि चयन कर गैरिक आदि धातु रागों से श्री कृष्ण को नटवर तुल्य मल्ल वेश में सजाया। तत्पश्चात गायें आदि पशुओं को जल पिलाने के लिए सभी नदी तट पर गए। श्री कृष्ण ने वन में इधर उधर विचरण कर रहे गायें आदि पशुओं को बुलाने के लिए विशेष वेणुनाद किया। ये वेणुनाद दूर वन में चरती गायों आदि को अतिशीघ्र निकट बुलाने के लिए एक अभूतपूर्व आकर्षण है। उस वेणुनाद को सुनकर यमुना, मानस, गंगा आदि नदियों में अपूर्व भाव विशेष के उदय होने से जो मोह उत्पन्न हुआ, इन 2 श्लोकों में उसी का वर्णन है। कदाचित शब्द प्रयोग करने का कारण यह है कि सदा ही श्री कृष्ण श्री बलदेव और गोप बालकों के साथ गायों का आह्वान करते हैं, किंतु गायों के कानों को सुख देने के लिए आज कृष्ण स्वयं अकेले ही आह्वान कर रहे हैं, अथवा श्री कृष्ण का मल्ल वेश कदाचित ही होता है, इसलिए करहिचित शब्द का प्रयोग है। श्री बलदेव और सखाओं के साथ श्री कृष्ण गायों का आह्वान करते हैं, फिर भी नदियों में भाव उदय होता है। इससे नदियों की कृष्ण एक निष्ठता, केवल कृष्ण के प्रति निष्ठा की हानि होती है, धृष्टता प्रकट होती है और उनके उपहास का भी कारण बनता है। अथवा श्री बलदेव और सखाओं के साथ गायों का आह्वान करने पर भी नदियों में भाव उदय होता है। श्री कृष्ण स्वयं अकेले आह्वान करेंगे तो होगा ही, तो सबके साथ आह्वान करने पर श्री कृष्ण का स्वर संकीर्ण हो जाने से उन्हें माधुर्य विशेष की स्फूर्ति नहीं होती। अथवा अकेले आह्वान करने पर श्री कृष्ण का भक्त वात्सल्य विशेष प्रकट होता है और माधुर्य विशेष का उदय होता है। ये अभिप्रेत कारण कि वो मुरली वदन वेणु वाद्य विशारद श्री कृष्ण गायों को विचित्र नामों से सम्यक रूप से नाना प्रकार से प्रीतिपूर्वक सादर आह्वान करें। फिर मुकुंद, उनके मुख पर कुंद कुसुम की तरह मनोहर हास्य होता है। वेणुवादन के साथ गायों का आह्वान करने पर दंत कांति विकसित होने से उनका परम सौंदर्य ध्वनित हुआ। ब्रज देवी संबोधन करती है, हे सखी, नदियों के इस प्रकार के भाव में विश्वास है तभी ऐसा संबोधन। अथवा प्रेमार्थ राधा रानी के आगे नदियों की प्रेम आरती की बात प्रतिपादन करने के लिए ललिता आदि सखियों का विशेष संबोधन। प्रेम आरती ही गोपिका के प्रेम की विशिष्टता है। प्रेम के हृदय में विपुल आरती प्रेम आरती ही गोपिका के प्रेम की विशिष्टता है। प्रेम के हृदय में विपुल आरती और उत्कंठा जगाने के लिए ही योग माया मधुर रस में नित्य कांता गोपियों को परकिया भाव का अभिमान प्रदान करती है। इसी परकिया भाव में मधुर रसवती गोपियों की आरती उत्कंठा ही चरमता है। परकिया भाव के बिना प्रेम अनुराग कभी महाभाव दशा को प्राप्त नहीं कर सकता।
श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के अनुराग स्वम संवेदम दशाम प्राप्य प्रकाशिता इस महाभाव लक्षण का वर्णन करते हुए लोचन रोचनी टीका में लिखा है, परम मर्यादा संपन्न कुल वधुएं आर्यपत या पतिव्रता धर्म पर आंच आते ही अनायास अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं अथवा गरल पान कर सुखपूर्वक मृत्यु का वर्ण कर लेती हैं। यदि उस आर्यपत या कुल धर्म का त्याग श्री कृष्ण सुख के लिए किया जाए तो इसी में राग की पराकाष्ठा, इसी राग के आश्रय में जो अनुराग उत्पन्न होता है वो महाभाव दशा को प्राप्त अतः वो जो नृत्य करते हैं ना, रात को जो नृत्य करते हैं, वो कहते हैं कि मैं जितना थकता हूँ ना, कि अब मुझे लगता है कि मैं अब ये और ज़्यादा थक रहा हूँ, और ज़्यादा थक रहा हूँ नाच नाच के, तो ऐसा लगता है जैसे मैं और जवान होता हूँ, और जवान होता हूँ, ऐसे फिर मैं और नाचता हूँ, ऐसे बताओ। एक आते हैं जागरण पे, तो मैंने कहा आपका भाव क्या है? कहते हैं मैं जितना ज़्यादा थकता हूँ उतना ज़्यादा नवीनता और अतएव महाभाववती सभी गोप सुंदरियों में प्रेम आरती होते हुए भी उसकी चरम सीमा श्री कृष्ण कांता शिरोमणि श्रीमती राधा रानी में ही है। इसलिए श्री कृष्ण के साथ मिलन में राधा रानी का मादन प्रेम है। ये प्रेम एकमात्र उन्हीं की निजी संपदा है, वो अन्य किसी गोपी में नहीं। इस मादन प्रेम में भी चरम प्रेम आरती विराजित है। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में देखते हैं कि श्री कृष्ण के साथ मिलन के समय ही श्री राधा का ये विचित्र मादन भाव उत्पन्न होता है। यदि उसी आर्यपथ या कुल धर्म का त्याग श्री कृष्ण सुख के लिए किया जाए तो इसी में राग की पराकाष्ठा है, और इसी राग के आश्रय में जो अनुराग उत्पन्न होता है वो महाभाव दशा प्राप्त होता है। अतएव महाभाववती सभी गोप सुंदरियों में प्रेम आरती होते हुए भी उसकी चरम सीमा श्री कृष्ण कांता शिरोमणि श्रीमती राधा रानी में ही है। इसलिए श्री कृष्ण के साथ मिलन में राधा रानी का मादन प्रेम है। श्री कृष्ण के साथ मिलन के समय ही श्री राधा का ये विचित्र मादन भाव उत्पन्न होता है। इस मादन का नित्य लीला रूपी विलास सहस्र प्रकार से प्रकट होता है। इस श्लोक की आनंद चंद्रिका टीका में लिखा है कि जब स्वयं मादन स्थायी भाव का उदय होता है तब चुंबन आलिंगन आदि संभोग अनुभव में ही विविध वियोग अनुभव भी हुआ करता है। इस मिलन प्रकाश में ही विरह प्रकाश का भी धर्म अनुभव है। यही मादन भाव का वैलक्षण्य है। प्रश्न हो सकता है कि ऐसी तृष्णामयी युक्ति संभोग काल में कैसे संभव है? तब कहा गया है कि मादन अति विचित्र या आश्चर्यजनक भाव है। सहस्त्र मिलन में भी सहस्त्र उत्कंठा का प्रकाश, यही है मादन का अद्भुतत्व। तभी ललिता आदि सखियां इस श्लोक में परम प्रेमार्तिमयी श्रीमती वृषभानुनंदिनी को सखी संबोधन कर अचेतन जलमयी नदियों की प्रेमार्ति की बात सुना रही हैं। यही श्रील गोस्वामी पाद की व्याख्या का तात्पर्य है। श्री कृष्ण जल पिलाने के लिए गायों के नाम ले लेकर आह्वान कर रहे हैं, हे गंगे, हे यमुने, हे सरस्वती, आओ आओ सभी दौड़ कर आओ। तब मथुरा मंडल की मानस गंगा, यमुना आदि नदियां ये सोचकर कि श्री कृष्ण उनको बुला रहे हैं, भग्न गति होकर श्री कृष्ण के निकट दौड़ कर आना चाहते हैं। तो इन नदियों की गति निरंतर तो अपने पति समुद्र की ओर होती है, तभी उनका नाम है सरित, जिनकी गति प्रवाह भग्न हो जाती है। इससे इहलोक और परलोक के प्रति इन सब की उपेक्षा भी प्रदर्शित हुई। नदियां वायु द्वारा लाई गई श्री कृष्ण पदाम्बुजों की रज कणिका की स्पृहा करती हैं। ये रज ही उनकी चरम इप्सित वस्तु है। ये नदियां भी हमारी तरह अभू पुण्य या अल्प पुण्य वाली हैं। बहुत प्राप्त करके भी गोपियां अतृप्त रहती हैं।
अपने अतृप्ति स्वभाव के वशीभूत होकर ही ऐसा कह रही है। अतृप्ति ही गोपी प्रेम का स्वभाव है। महाजनों ने सन्निपात के रोगी की तृष्णा के साथ इन लोगों की प्रेम तृष्णा का दृष्टांत दिया है। वैद्य सन्निपात के रोगी को जल नहीं देता हो ऐसा नहीं है, किंतु उस जल से रोगी की पिपासा शांत नहीं होती। सन्निपात क्या मतलब? सन्निपात क्या मतलब? अच्छा। जल पिपासा को 100 गुना और बढ़ा देता है। रोगी हा पानी कर चीखता है। उसी प्रकार गोपियां, कोमा होने लगता है। अच्छा। जो जिनका ब्लड यूरिया बढ़ जाता है तो कोमे में जाते हैं, तो उनको पानी मना होता है। हाँ। तो वो पानी करते हैं। अच्छा। देते भी हैं तो भी उनको थोड़ा थोड़ा देते हैं, चम्मच भर मैक्सिमम। इसी प्रकार गोपियां जितना ही कृष्ण माधुरी का आस्वादन करती हैं, उनकी प्रेम तृष्णा उतनी ही अनंत गुना बढ़ती जाती है। ये प्रेम तृष्णा ही श्री कृष्ण माधुरी आस्वादन की परिमापक है। ऐ माधुर्या आपको अपनी साधना का भी माप करना सकते हैं। ये जितना थोड़ा बहुत अनुभव आता है लगता है और कम है। नारद जी ने यही मापदंड ये वरदान मांगा हुआ है कि भजन कभी करने तृप्ति वालों ना को हो। कभी तृप्ति ना तृप्ति हो। ना हो। जितना पिएंगे उतना और पीने की इच्छा। हाँ। जब अपनी लाइफ में ये लगे कि ये भी कम है और करो और पियो, तो समझ लो कि हमारी ठीक है। गोपियां अपने भाव के अनुसार अचेतन जल प्रवाहमयी नदियों में अपने जैसे भाव की कल्पना कर रही हैं। प्रेम में उनकी भुजाएं तरंगें कंपित हैं। यद्यपि भग्न गतित्व इत्यादि सभी का कारण प्रेम ही है, तथापि तरंगों के विशेष कंपन की दृष्टि में रखकर ये बात कही जा रही है। इसमें श्री कृष्ण में नदियों की स्पृहा विशेष या भाव विशेष वर्णित हुआ है। भानगत्य द्वारा नदियों का स्तंभ भाव, प्रेम वेपित भुजा द्वारा कंप और स्तिमिताप से चेष्टा रहित होने का लक्षण मोह बताया गया। प्रेम स्पृहा के कारण अचेतन जल प्रवाहमयी नदी से ऐसे भाव का उदय हुआ। इससे यही प्रदर्शित है कि पहले की तुलना में वेणुनाद का प्रभाव अधिक है। यद्यपि अचेतन जलमयी नदी में श्री कृष्ण के प्रति ऐसा भाव और उसके कारण श्री कृष्ण का रूप दर्शन, वेणुनाद श्रवण आदि संभव नहीं, तथापि ये समझना होगा कि श्री कृष्ण रूप और वेणुनाद के अचिंत्य प्रभाव से सभी संभव। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की सारार्थ दर्शनी टीका का तात्पर्य ऐसा है कि कोई अन्य गोपी बोली, सखियों, श्री कृष्ण के वेणु रव से मृग वृष आदि चेतन जंतुओं के भावावेश की बात तो दूर रही, अचेतन नदियों के स्तंभ भाव की बात सुनो। श्री कृष्ण जब मयूर पुच्छ, पुष्प स्तवक, पल्लव और गैरिक आदि धातु रोगों से मल्ल वेश का अनुकरण करते हैं, अर्थात अपनी शोभा द्वारा समस्त मल्लों की शोभा को भी हास्यास्पद करते हैं, वो जब हई हई करते हुए कालिंदी, गंगे, सरस्वती आदि नामों से गायों का आह्वान करते हैं, तब यमुना, मानस गंगा, सरस्वती आदि ब्रज की नदियाँ और ब्रज में स्थित अचेतन नदियाँ भी चेतना प्राप्त कर सोचने लगती हैं, अहो हमारा कैसा सौभाग्य है, श्री कृष्ण स्नान अवगाहन आदि के लिए हमारा आह्वान कर रहे हैं। ऐसा सोचकर वो अपने तीव्र प्रवाह से तट प्रदेश भेद कर श्री कृष्ण के निकट आने की चेष्टा करते हैं, पर ऐसा करने से उनकी गति भग्न हो जाती है। अति आनंद के कारण वो जड़ता को प्राप्त करती हैं। उनकी स्वाभाविक गति स्तंभित हो जाती है, प्रवाह स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण के संग सुख की प्राप्ति के अभाव में अन्य अन्य नदियों द्वारा वे उपहसित होती हैं, उनका उपहास होता है। फलस्वरूप उनकी ऐहिक गति भग्न हो जाती है और पातिव्रत्य धर्म नष्ट होने से उनकी पारलौकिक गति भी नष्ट होती है। यही श्लेषा। आहा, उनका कैसा अभाग्य है, पर किंचित भाग्य भी है। अनुकूल पवन द्वारा लाई गई श्री कृष्ण पदाम्बुजों की रज की वो स्पृहा करती हैं, उसे प्राप्त भी करती हैं, पर तृप्ति के अभाव में बार बार उसकी इच्छा करती हैं। हम लोगों की तरह ये नदियाँ अल्प पुण्य वाली हैं। जैसे हम श्री कृष्ण संग प्राप्ति और अप्राप्ति को लेकर स्वल्प पुण्य हैं, वैसे
उनका सब कुछ हमारी ही तरह है। प्रेम में उनकी तरंग बाहुएं कंपित होती हैं, हमारी बाहुएं भी प्रेम में कांपती हैं। जैसे उनकी ऐहिक पारलौकिक गति भग्न होती है, वैसे ही हमारे पतियों भ्राताओं द्वारा श्री कृष्ण अभिसार के लिए निषेध लोक उपहास से ऐहिक गति भग्न होती है, तो पातिव्रत्य नष्ट होने से पारलौकिक गति भी भग्न होती है। श्री कृष्ण की पग रज की स्पृहा से नदियों की और श्री कृष्ण के अंग सौरभ की स्पृहा से हमारी एक ही गति। श्लोक संख्या 8-9। जैसे देवता आदि पुरुष नारायण का गुणगान करते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण के अनुचर गोप उनकी प्रभावमयी चरित कथा का गायन करते हैं। वही अचल ऐश्वर्य युक्त श्री कृष्ण वन में विचरण के समय पर्वत की तराई में घूमती गायों का आह्वान करते हैं, तो वन भूमि की भारावनत और शाखा पुष्प फल शोभित तरुलताएं प्रेम पुलकित होकर मानो अपने भीतर प्रकाशमान विष्णु की अभिव्यक्ति के रूप में ही मधुधारा वर्षण करती। एक गोप बाला ने कहा, अरे सखियों, श्री कृष्ण ने बलदेव और सखाओं के साथ गायों को जलपान कराकर स्वयं भी जलपान किया। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम सघन तरु छाया में शीतल पर्वत की तलहटी में सुखपूर्वक अवगाहन किया और गायों को स्वच्छंद रूप से चरने के लिए नियोजित किया। सखा श्री कृष्ण की परम माधुर्यमयी मनोहर विहार आदि की कथाओं का कीर्तन करने लगे। उस चरित कथा के श्रवण कीर्तन में सही है ये भी, कोई खास फर्क नहीं। हाँ है उसी तरह। खंडानंद जी का था। हाँ युगल जी। हाँ की मोटी किताब है। हाँ ये व्याख्या करो। हाँ। बिना वो भी जड़ मार देते हैं। हाँ और वो बिल्कुल। गोपी गीत भी तो हमने उनका पढ़ा था ना, हाँ। गोपी गीत भी हाँ। पढ़ा था। हाँ हमने सबके लिखे हैं, प्रणय गीत योगी हाँ। वगैरह। वो तो हमने पढ़े हैं, बाकी की भागवत की पुराण है। हाँ, और भी कोई नहीं। पंचध्यायी में यही 5 की थी तो बस। एक कौन सा ग्रंथ आप उस दिन पढ़ रहे थे, हिंदी साहित्य में राधा नाम ऐसे कुछ? हाँ 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 उनका नाम पता है, ऑथर का टाइटल है उसमें? राधा रानी का मतलब हिंदी। हाँ हाँ वो ना लगता है उसमें ना सभी अलग अलग उनमें ये बाउल राउल सब इसको। हाँ बाउल संप्रदाय और सबका सखियों। जैसे देखो ये परकिया रास्ता में रामानी का मार्ग है तो सभी संप्रदाय। हाँ हाँ सख- ये भी कौन सी संप्रदाय में आते हैं फिर, ये आउल बाउल वाले? वही वो बंद को अपना वो बंद को अपना परंपरा मानते हैं। अलग ही रहे। हाँ, थोड़ा उनका बुद्धिज्म से भी कुछ ऐसे मिक्सर है। हाँ वो कल इसी बात पर ये हमारे ब्रेक हुआ आता है तो बार बार हाँ ये नहीं 40 से तो क्या। सखियों, यमुना मानस गंगा आदि केवल जल प्रवाहमयी नदियां ही नहीं, उनकी अधिष्ठात्री परम देवियां भी परम पुलकित होती हैं। अतः नदियों की और वृंदावन की जंगम जातियों की बात दूर, श्री कृष्ण के मोहन वेणुनाद से अचर वृक्ष लताओं के भावावेश की बात सुनो। इन 2 श्लोकों में वही वर्णन करते हैं कि अनुचरः का अर्थ है सर्वदा श्री कृष्ण के साथ विहार करने वाले गोप बालक। वे सतत श्री कृष्ण के साथ रहकर उनकी मधुरति मधुर वन विहार लीला देखते हैं और अपने मधुर कंठ से उस अद्भुत लीला का गायन करते हैं। दृष्टांत देती हैं कि जैसे आदि पुरुष श्रीमन नारायण के अनुचर उनकी अचल विभूति या निश्चल ऐश्वर्य का गुणगान किया करते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण पार्षद गोप बालक श्री कृष्ण की अति अद्भुत परम माधुर्य में वन विहार लीला का कीर्तन किया करते हैं। इससे उनका परम विनोदित्व सूचित हुआ। भगवान का स्वरूप ऐश्वर्य और माधुर्य लेकर ही उनकी भगवत्ता है, अर्थात असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य और माधुर्य में तत्व विशेष का नाम भगवान है। भगवान का परमानंद ही उनका स्वरूप है। असम और अनंत स्वाभाविक प्रभुता ही उनका ऐश्वर्य है।
असम और सर्व मनोहर स्वाभाविक रूप गुण लीला ही की सुचारुता ही उनका माधुर्य है। ब्रजेंद्र नंदन परिपूर्णतम स्वयं भगवान है। अतः स्वरूप, ऐश्वर्य और माधुर्य ये तीनों ही उनमें परिपूर्णतम है। वृंदावने साहजिक चे संपद सिंधु, द्वारका वैकुंठेर संपद तार एक बिंदु। श्री कृष्ण के अन्य धामों की लीला थोड़ी बहुत ऐश्वर्य मिश्रित है। ब्रज लीला शुद्ध माधुर्य में है। यहाँ सर्वाधिक ऐश्वर्य रहने पर भी वो माधुर्य से आवृत है। किसी विशाल सरोवर की अगाध जल राशि शैवाल से आवृत होने पर जल दिखाई नहीं देता, केवल काई ही दिखाई पड़ती है। शैवाल को थोड़ा सा हटाते ही जल दिखाई देता है। इसी प्रकार वृंदावन का सर्वाधिक ऐश्वर्य माधुर्य शैवाल से ढका है। लीला में इस अचिंत्य ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति होती है। फिर भी माधुर्य ज्ञान संपन्न ब्रज पार्षद अपने प्रेम के अनुरूप धारणा में ही लीला माधुर्य ही ग्रहण करते हैं। अतः यहाँ भूति से लीला माधुर्य ही समझी हो। यहाँ भूति का अर्थ है सौंदर्य, अचल भूति, श्री कृष्ण का निश्चल अपार सौंदर्य, जिनके सौंदर्य पर चराचर मुग्ध, प्राकृत रूप देखते देखते वितृष्णा जगती है। आनंद घन श्री कृष्ण का सौंदर्य नित्य नव उल्लास में है। अन्य की बात दूर रही, श्री कृष्ण रूप तो उनके स्वयं के मन में भी विस्मय जगाता है। श्री कृष्ण का सौंदर्य भुवन भर के समस्त प्राणियों के लिए और स्वयं के लिए भी विस्मय उत्पादक है। सर्व सौंदर्य का सार और भूषणों का भी भूषण स्वरूप है। विशेषतः गोपिकाओं का श्री कृष्ण रूप अनुराग अति अद्भुत है। गायों को वंचर कहा गया है। जो वन वन विचरण करें वो वंचर। इससे गायों की अदृश्यता सूचित हुई। वन में चरते चरते दूर निकल गई। गिरी तट शिला में और ऊंचा नीचा प्रदेश, वहाँ गायें चर रही हैं, इसलिए वो परिश्रांत भी हो गई। वनचर शब्द के प्रयोग से ये भी सूचित होता है। अतः श्री कृष्ण वेणु से उनका आह्वान कर रहे हैं। गोपाल चूड़ामणि, तभी तो वो गायों के आह्वान करने में अति निपुण है। वो वेणु में गायों के नाम रख रख कर बुला रहे हैं। हे माती, हे मल्लिके, हे वासंती, हे यूथिके, कौन कहाँ हो। धवीला, तुम सब दौड़ कर आओ। वृंदावन की लताओं के नाम पर गायों के नाम हैं। श्री कृष्ण नाम ले लेकर पुकार रहे हैं तो वन लताएं सोचती हैं कि कृष्ण हमें ही बुला रहे हैं। यद्यपि वो वन की हैं, जंगल की लताएं विदग्धता आदि से रहित हैं, तथापि वो वेणु रव से पुलकित हैं। लताओं की तरह वृक्ष भी वेणु रव से भावाविष्ट हैं, प्रेम युक्त पुलकित हैं। सामान्यतः लोग तरु लता कहा करते हैं, लता तरु नहीं, किंतु ये गोप बालाएं पहले लताओं के नाम ही ले रही हैं। कारण वो स्त्री जाति हैं, अपने तुल्य हैं। तरुओं की अपेक्षा उनकी प्रधानता है। इस आशय से सर्वत्र ही श्री कृष्ण वेणु का आकर्षण स्त्री जाति के प्रति सबसे अधिक है। अपने भीतर प्रकाशमान विष्णु को व्यक्त कर जो सर्वत्र स्फुरित है और व्यापक रूप से प्रकाशशील है, वे श्री कृष्ण ही यहाँ विष्णु हैं। वही वेणु वादनशील आनंद रस विग्रह श्री कृष्ण ही उनके भीतर स्फुरित हो रहे हैं। उनकी भाव परवश चेष्टाओं में वही प्रकाशित हो रहे हैं। वो मधुधारा वर्षण के बहाने, अश्रु और अंकुर उद्गम के बहाने आनंद पुल्क प्रकट कर रहे हैं। वेणु रव जंगम को स्थावर का और स्थावर को जंगम का धर्म प्राप्त करा सकता है। ये बात प्रसिद्ध है। वन की लताएं और वृक्ष पुष्प फल आदि से समृद्ध हैं। जो भगवान में अकिंचन या निष्काम भक्ति रखते हैं, उनमें देवता समस्त गुणों के साथ नित्य वास करते हैं। जिस व्यक्ति की श्री हरि में भक्ति नहीं, उसमें महत गुण कहाँ। वो तो सदा मनोरथ द्वारा असत पथ या अनित्य विषय सुख आदि की ओर दौड़ता है। यहाँ गुण का अर्थ है ज्ञान वैराग्य आदि। देवता का अर्थ है भगवत पार्षद। मुनिगण यहाँ तक कि भगवान तक सभी सद्गुणों के साथ हरि भक्त के अधीन होकर वास करते हैं। भगवान ने उद्धव जी से कहा, मेरा भक्त भक्ति योग द्वारा तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म आदि का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। यद्यपि मेरे भक्त को किसी प्रकार की वांछा नहीं होती, तथापि वो यदि कभी प्रार्थना करता है तो स्वर्ग, मोक्ष, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक को भी प्राप्त होता है। इस प्रमाण के अनुसार
ब्रज की वृक्ष लताएं सभी प्रकार से साध्य साधन संपन्न हैं, फिर भी वो श्री कृष्ण के दर्शन कर परितृप्त नयनों से फल पुष्पों के भार से नत होकर चतुसनक आदि की तरह प्रणत। ये विष्णु के प्रकाश का लक्षण है। सबकी शाखाएं हाथों की तरह पूजा उपकरण पुष्प फल आदि के भार से नम्र हैं। सब प्रेम से हृष्ट तन है। अंकुर उद्गम उनका पुलक है। मधुधारा ही प्रेम अश्रुधार वर्षण है। समकालीन लोगों में अपने वृतांत से भगवत प्रेम का विस्तार कर रहे हैं। श्री कृष्ण के भक्त पुष्प तुल्य रूप जाति धन ऐश्वर्य से और फल तुल्य पुत्र आदि से युक्त होकर अथवा पुष्प तुल्य अर्थवाद प्रशंसा वाणी समृद्ध वेद अध्ययन और उसमें बताए कर्म आचरण से फल अर्थात ऐहिक पारलौकिक सुख संभोग से युक्त होकर भी विनय दैन्य आदि गुणों से सदा ही नम्र रहते हैं, उसी प्रकार वृक्ष भी पुष्प फलों के भार से नम्र है। वो विष्णु देव को अर्थात सदा भीतर बाहर अखिल इंद्रिय आदि में व्यापक अपने भीतर दिदीप्यमान भगवान को यत्न पूर्वक गुप्त रखते हैं, फिर भी श्री कृष्ण के सखाओं से उनका यशोगान सुनकर प्रेम विशेष के उदय होने से भाव संवरण करने में असमर्थ होकर अंकुर उद्गम के बहाने पुलक से भर उठे और मधुधारा वर्षण के बहाने प्रेम अश्रुधारा का वर्षण कर रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि श्री कृष्ण के वेणुनाद से नदियों के भावावेश की बात सुनकर एक अन्य गोपी ने कहा, सखियो, यमुना मानस गंगा आदि नदियां तो चेतन और अनादि सिद्ध देवियां हैं। श्री कृष्ण का मोहन वेणु सुनकर उनमें तो भावावेश हो ही सकता है। अचेतन वृक्ष लताएं अति निकृष्ट हैं, संग जात हैं। वेणु श्रवण कर उनकी जो रसिकता है उसे देखो। अनुचर सखा कृष्ण की वन विहार लीला का कीर्तन कर रहे हैं। आदि पुरुष नारायण के तुल्य कृष्ण की निश्चल श्री है, फिर भी वनचरों या वन्य जीवों के प्रति अनुराग रखते हैं। जैसे गृहस्थ वैष्णव अपनी स्त्री के साथ संकीर्तन श्रवण से भाववंत होकर प्रणाम करता है, वैसे ही स्वामी स्त्री की तरह ये तरु लताएं श्री कृष्ण गुणगान सुनकर भाववंत होकर प्रणाम कर रही हैं। उनके मन में विष्णु स्फुरित हो रहे हैं। इस बात का ज्ञापन कर वो अश्रुओं की तरह मकरंद धारा बरसा रही हैं। इन तरुलताओं में हर्ष संचारी भाव विद्यमान है कुसुम विकास के रूप में, और स्थायी भाव है कृष्ण रति विद्यमान है फलों के रूप में। ये बात भी ज्ञापित है। अब तो लोगों ने प्रूव भी कर दिया है हाँ, कि उनमें जीवन है। कि इनमें जीवन है। हाँ। उनको क्या पहले से ही पता था कि जीवन है, थ्योरी ऑफ न्यूटन और ग्रेविटेशन। हाँ, और जगदीश चंद्र बसु ने वो लेकिन पूरा वो अब प्रूफ के वो नाम सुन के प्रफुल्लित होते हैं, ये भी प्रूव हो ये गया। भी प्रूफ है। हमारी ये गुरु बहन देखी आई इतने बड़े फूल, कहती है ये उसके आड़ी के फूल हैं जहाँ कहीं नाम लगाया जाता है। मालूम थी। और दूसरे में लाई थी जिसमें चर्च का म्यूजिक था, और तीसरे में लाई थी जो क्लब का म्यूजिक, डिस्को वगैरह। चढ़ा। अमेरिकन इन विदेशों में ये तो है ही है कि कोई भी चीज़ का प्रूफ मिल जाए हाँ, तो बस analytic, फिर नाचने हाँ। लग जाएगा। हाँ। उसको प्रूफ मिल गया हाँ। तो वो आके बोलते हैं हमें तो प्रूफ मिल गया, हमारा पूरा जन्म नहीं हो सकता। विश्वास। हमारे यहाँ आश्रम में ना गणेशपुरी में 4 बार 7 दिन खड़ा कीर्तन होता था। अच्छा। बाबा के जन्मदिन पर, नित्यानंद चतुर्दशी को, शिवरात्रि को, अभी पूर्णिमा, हाँ। 8 दिन दिन रात खड़ा कीर्तन होता था। जैसे दीपक जला के उसके चारों तरफ 12 आदमी घूमते रहते थे। एक 12 में थक जाएंगे बैठ जाएंगे, फिर दूसरे 12 में दिन रात। और बाबा इतनी महिमा गाते तो उसने कहा कि क्यों ना प्रूव किया जाए। थोड़ा वो एक रहता है वेस्ट में। ये धर्मदायी गौराधे स्वामी रामदास बाबा, हाँ। ये तो जहाँ कीर्तन करते थे छत टूट जाती थी। हाँ। 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 चंद्रशेखर बाबा की गौरदास ने भी एक बार सुनाई थी ये बात। छत में से पानी आने लग जाता, पेड़ हिलने लग जाते, लोग समझ के बंदा जला रहे हैं, ऊपर जाके देखते तो कुछ भी नहीं, नाम के बरस। जो सभी भूतों में अपने उपास्य भगवान की विद्यमानता देखता है और भगवान में भी
सभी प्राणियों को देखता है, अथवा जो सभी प्राणियों को अपने प्रेम के अनुरूप प्रेम युक्त रूप से उन्हीं भगवान में देखता है जो स्वयं के चित्त में स्फुरित होते हैं, वही भागवतोत्तम है। इस श्लोक की टीका में श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने ब्रज देवियों की उक्ति ये श्लोक प्रमाण स्वरूप उद्भुत किया है। श्रीमन महाप्रभु श्री रामानंद राय को महाभागवत के लक्षण बताते हुए ये उल्लिखित श्लोक पढ़ते हैं और ब्रज देवियों की उक्ति ये श्लोक सब में भगवान को देखना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। कठिन है, कठिन है, पर असंभव नहीं। हाँ, कठिन। प्रैक्टिस करो तो उसमें जो इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी और उसमें लिप्त नहीं हुआ, लेकिन दूसरों से प्रशंसा भी मिलेगी क्योंकि तुम्हारे अंदर वो भाव है और दूसरे में भी वही भाव आ जाता है। तो इसलिए कठिन तो जरूर है पर असंभव नहीं। यही लेक्चर आज मैंने 1 घंटा देना पड़ा मुझे इसके ऊपर ही, प्रेम आ गई। अब वो उसने दीक्षा ले लिया इन लोगों ने, आ गई वो प्रेम आंटी? प्रेम विनोद बिहारी की वाइफ, अच्छा अच्छा वृंदावन बिहारी की, अच्छा अच्छा। अकेली आई। अकेली कैसे